नहीं, पेन सेंटर ये मेरी कुल्लू में पधारे और आज तक कभी भी ये ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में नहीं आए थे। 2022 के दशहरा के शुभारंभ पर इसी स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और इतिहास में वो दिन लिख दिया। हम सबको याद है कि नरेंद्र मोदी जी आए, उस जगह पर खड़े थे और सब तरफ सबसे मिले और उससे पहले आकर के रघुनाथ जी के पास आए और रघुनाथ जी को प्रणाम करके फिर बाकी जनता से भी मिले। तो भाइयों बहनों, ऐसा नेता कोई हो सकता है तो नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं, जो यहां पर आकर के हम सबसे मिलकर के गए हैं। और देखिए, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र में जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, इन सब कामों को अगर किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया गया है। आप सभी के सामने यहां पर हम जब बैठे हैं, आज कांग्रेस के नेता कहते हैं हमने कुल्लू में देव सदन बनाया है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस देव सदन के काम को प्रारंभ किया था और फिर 2007 के दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने और देव सदन का काम बंद था क्योंकि पैसे की कमी थी। और उस समय मैं कुल्लू का विधायक था। हमने महेश्वर सिंह जी ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से चर्चा की और उसके बाद पैसे का प्रावधान किया और हमने 7-8 महीने के भीतर देव सदन बना करके तैयार करके दिया और 26 अगस्त 2008 को प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी यहां पर आए और इस देव सदन का उद्घाटन अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज भी जाके आप यहां की प्लेट्स को चेक कर सकते हैं। और फिर उसी के साथ आप देखिए, ये अटल सदन, ये अटल सदन का फाउंडेशन 12 अक्टूबर दशहरे का आखिरी दिन था 2011 को। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी आए और उसके साक्षी हम सब लोग थे और अटल सदन का फाउंडेशन किया और उसके बाद अटल सदन का काम चलता रहा और फिर ये अटल सदन का जो हमने उद्घाटन किया है अक्टूबर 2018 में, अटल सदन का उद्घाटन भी हमने किया है, फाउंडेशन भी हमने किया था और उद्घाटन भी हमने तैयार करके दिया है। आज अटल सदन कितने विशाल रूप में आपके सामने खड़ा है। बहनों भाइयों, याद रखना, ये कुल्लू का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो शोभला होटल के साथ है, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहले ऐसा नहीं था। इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का फाउंडेशन हमने 2008 में किया और 2011 में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपको भव्य रूप से बना करके तैयार करके दे दिया। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया पंचकर्म चल रहा था। लोग अपना इलाज करने के लिए दूर दूर से आते थे और अब लगभग 1.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गया है। अब पंचकर्मा भी उस जगह पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कुल्लू में बंद कर दिया गया है। ऐसी ये कांग्रेस की सरकार है। आपको मैं आज याद दिलाना चाहूंगा, यहां के आपके स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी बहुत बार स्वास्थ्य सेवा की करते थे,
आज मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब 2020 में कोरोना आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने कुल्लू के अस्पताल में इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि कुल्लू के अस्पताल में जब कोई मरीज होता था, उस मरीज के साथ उसका अटेंडेंट भी रहता था। बढ़िया इलाज के प्रबंध किया। और उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, 1000 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया और एक दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमने 500 LPM का लगाया। और अभी 4 दिन पहले के अमर उजाला की खबर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, वो दोनों ऑक्सीजन प्लांट इस 1.5 साल में बंद पड़े हैं। और सुक्खू की कंगाल सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत आज हमारे कुल्लू के अस्पताल की करके रखी है। भाइयों बहनों, आपको यह भी याद है कि राष्ट्राध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए, उनसे हमने चर्चा की। कुल्लू में जो ट्रॉमा सेंटर है, जहां पर हमारा इलाज होता है, ये ट्रॉमा सेंटर भी हमने प्रारंभ करके दिया, फाउंडेशन भी हमने किया, उद्घाटन करके भी हमने दिया है। और उसके बाद जो मां और बच्चे का इलाज करने के लिए मातृ शिशु अस्पताल है, उसके हम 14 करोड़ रुपए लेके आए। हमने ही उसका पत्थर रखा, हमने उद्घाटन करके दिया। आज देखिए कितना